हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि ग्राइंडिंग मशीन जब आप ऑपरेट करते हो तो उसके ऐसे कौन से कॉमन कॉजेस है कि जिसकी वजह से इंसिडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हम जानने वाले हैं कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी के वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्राइंडिंग मशीन सेफ्टी के बारे में। तो ग्राइंडिंग मशीन, जिसे शॉर्ट में ग्राइंडर भी कहा जाता है, ये एक ऐसा पावर टूल्स या फिर मशीन टूल्स है कि जिसका इस्तेमाल ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। ये ऐसी टाइप की मशीन है कि जिसमें जो है एब्रेसिव व्हील का एज अ कटिंग टूल करके इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि ये पोर्टेबल ग्राइंडर होता है तो इसका जो इस्तेमाल है वो फील्ड में और मेंटेनेंस शॉप में भी किया जाता है, जहां पर वेल्डिंग के कारण अगर ज्यादा मेटल वहां पर अगर आ जाता है तो उसको इस ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंड किया जाता है। इसके अलावा रस्ट को भी रिमूव किया जाता है और स्पेशल फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये जो टूल है ये हैंड ऑपरेटेड होता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो डिपेंड होता है पर्सन की एबिलिटी के ऊपर और उस ऑपरेटर के एक्सपीरियंस के ऊपर। और उसको जो है वो जॉब अगर अच्छे से कंप्लीट करना है, सेफली कंप्लीट करना है, तो ग्राइंडिंग मशीन सेफ्टी के बारे में भी वो अवेयर होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेट करते वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहला हजार्ड है कि जब भी आप ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंडिंग करते हो तो हाई स्पीड में फ्लाइंग पार्टिकल्स जो है वो वहां से निकलते हैं, तो उसकी वजह से आई इंजरी हो सकती है। ये यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेट करते वक्त अगर आपकी बॉडी पोजिशन अगर ऑकवर्ड है, यानी कि वो सही से नहीं है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि हॉट मेटल हो या फिर स्पार्क की वजह से बर्न इंजरी भी हो सकती है, वो भी यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग करते वक्त डस्ट या फिर फ्यूम्स जो है वो जनरेट होते हैं, तो वो इनहेलेशन के कारण हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि रोटेटिंग जो व्हील है उसमें जो है हमारे बाल या फिर क्लोथिंग या फिर हैंड्स जो है वो वहां पर बीच में आ सकते हैं, उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि अगर वहां पर डिफेक्टिव पावर कॉर्ड है, यानी कि जो पावर केबल है वो अगर सही कंडीशन में नहीं है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि जो भी मटेरियल हो या फिर जो भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका शार्प एज है जिसके ऊपर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से कट इंजरी भी हो सकती है, वो भी यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग मशीन का जो है स्विच आपने ऑफ कर लिया है, लेकिन फिर भी ग्राइंडिंग मशीन का जो व्हील है वो अगर कंटिन्यू चलते रहता है, क्योंकि उसमें डेडमैन स्विच नहीं है, तो डेडमैन स्विच वहां पर न होने के कारण जो है आपको इंजरी का सामना भी करना पड़ सकता है, तो वो भी यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग करते वक्त अगर आपके नियर बाय में कोई अगर फ्लैमेबल या फिर कंबस्टेबल मटेरियल है और ग्राइंडिंग के कारण जो भी स्पार्क निकलता है वो अगर उसके ऊपर जाता है, या फिर नीचे में जो भी ऑपरेशन चल रहा है वहां पर अगर वो फ्लैमेबल या फिर कंबस्टेबल मटेरियल है और उसके ऊपर अगर वो स्पार्क जाता है तो वहां पर वो इग्नाइट हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी करते वक्त वहां पर नॉइस भी जनरेट होता है, तो वो भी वहां पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी अगर आप कंटिन्यूअसली करते हो और उस मशीन का अगर आप रिपीटेटिव यूज करते हो तो वो भी एक हजार्ड है। और फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी करते वक्त जो भी स्पार्क जनरेट होता है तो उसकी वजह से फायर या फिर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ये सारे हजार्ड का आपको जो है ग्राइंडिंग एक्टिविटी के वक्त सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन इंसिडेंट के कौन से कॉमन कॉजेस है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप गलत व्हील का जॉब के लिए या फिर ग्राइंडर के लिए इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से ग्राइंडिंग मशीन के इंसिडेंट होते हैं। फिर उसके बाद है कि व्हील हो या फिर गार्ड हो, उसका अगर माउंटिंग अगर आपने सही से नहीं किया है तो उसकी वजह से भी इंसिडेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग मशीन को चलाते वक्त अगर आप उसको सही से हैंडल नहीं करते हो, उसको हैंडल करते वक्त केयरलेस अगर हो जाते हो, तो उसकी वजह से भी आपको इंसिडेंट का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग मशीन का अगर आप रिपीटेटिव मोशंस में अगर इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से भी इंसिडेंट का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते वक्त अगर आपने सही से पीपी का अगर इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि अगर आपने फेशियल अगर नहीं लगाया है, तो उसकी वजह से भी आपको इंसिडेंट का सामना करना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद है कि ग्राइंडिंग मशीन का जो है अगर आप सही से अगर इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी आपको इंसिडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे कॉमन कॉजेस होते हैं ग्राइंडिंग मशीन के इंसिडेंट होने के लिए।
चलिए अब जानते हैं कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन के वक्त हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सभी जो ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेशन के वक्त जो है आपको गॉगल का इस्तेमाल या फिर फेशियल का इस्तेमाल जो है करना अनिवार्य है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने से पहले आपको उस ग्राइंडिंग व्हील को अच्छे से चेक करना है कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप देखते हो कि ग्राइंडिंग व्हील जो है वो क्रैक हो चुकी है या फिर अच्छी कंडीशन में नहीं है, खराब हो चुकी है, तो उस समय आपको उसको इमीडिएटली बेसिस के ऊपर उसको रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग ब्लेड का आपको इस्तेमाल ग्राइंडिंग पर्पस के लिए ही करना है। उसका जो इस्तेमाल है आपको किसी भी मटेरियल को कट करने के लिए नहीं करना है। ठीक उसी तरह कटिंग ब्लेड का भी इस्तेमाल आपको खाली कटिंग करने के लिए ही करना है, उसका इस्तेमाल आपको ग्राइंडिंग करने के लिए नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग व्हील्स को ऑपरेट करने के लिए जो भी स्पीड मशीन के अनुसार जो है वो रिकमेंड की गई है, तो उसी स्पीड के अनुसार जो है आपको ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करना है। यानी कि उसकी जो रिकमेंडेड जो स्पीड है उससे ज्यादा वाली व्हील का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आपको ग्राइंडिंग मशीन में कोई अगर एडजस्टिंग करना हो, ऑयलिंग करना हो या फिर किसी एसेसरीज को चेंज करना हो, तो उस समय आपने इंश्योर करना है कि उसका जो पावर सोर्स है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग व्हील के लिए या फिर मशीन के लिए जो भी रिकमेंड की गई कटिंग के लिए जो डेप्थ है उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मशीन को टर्न ऑफ करने से पहले ग्राइंडिंग व्हील से जो भी वर्कपीस निकला है उसको आपको रिमूव करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सभी जो ग्राइंडिंग मशीन है उसके ऊपर प्रॉपर व्हील गार्ड का ही आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको इंश्योर करना होता है कि ग्राइंडिंग मशीन में डेडमैन स्विच है क्या, लेकिन उसमें यह भी चेक करना है कि वो डेडमैन स्विच वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मशीन अगर ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो उस समय आपको जो भी वर्क पीस है उसको आपको एडजस्ट नहीं करना है या फिर किसी भी वर्क को आपको एडजस्ट नहीं करना है माउंटिंग डिवाइसेस से। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते वक्त आपने हमेशा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि गॉगल्स हो गया, फेस शील्ड हो गया, हेलमेट हो गया, मास्क हो गया, एयर प्रोटेक्शन हो गया, ग्लोव्स हो गया, लेदर एप्रॉन्स हो गया, एक्सेट्रा। तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी ग्राइंडिंग मशीन आपके पास है तो उस ग्राइंडिंग मशीन को ऑपरेट करने से पहले आपको चेक करना है कि उस ग्राइंडिंग मशीन की जो ग्राइंडिंग व्हील है तो उस ग्राइंडिंग व्हील या फिर कटिंग व्हील का मैक्सिमम जो आरपीएम है यानी कि रोटेशन पर मिनट जो है वो ज्यादा होना चाहिए ग्राइंडिंग मशीन के आरपीएम से। तो ये आपको इंश्योर करना होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रिकॉशन लेने होते हैं जब भी आप ग्राइंडिंग मशीन से कोई एक्टिविटी करते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि ग्राइंडिंग मशीन के इंसिडेंट के कौन से कॉमन कॉजेस है, उसमें कौन से हजार्ड इन्वॉल्व होते हैं और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।